Alright, so we are back for the last day of upgrade series, day number 30. Finally हम लोग यहाँ पहुँच ही गए. पहुँचना ही था, है ना. कोई भी काम शुरू करने इसीलिए करते हैं हम ताकि उसको ख़त्म कर सकें, भले ही वो काम कैसा भी हो. So 30 नंबर डे आज ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज हम लेग्स ट्रेन करने जा रहे हैं. एंड जो बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट वाला दिन होता है. क्यों करते हो आप लोग ऐसा? लेग डे आपका सबसे फेवरेट डे होना चाहिए. नॉट चेस्ट डे, नॉट बाइसेप डे. लेग डे शुड बी योर फेवरेट डे क्योंकि लेग्स आपके व्हील्स, आपका बेस, आपका फाउंडेशन उस दिन ट्रेन होता है. कब आएगा समझ में? कब देख पाऊंगा मैं वो दिन? जल्दी आए भगवान, वो दिन जल्दी आए जिस दिन लेग्स के वीडियो में मतलब लोग खुश हो जाएं बहुत ज़्यादा. आएगा आएगा आएगा, नहीं तो कहाँ जाएगा. ऑलराइट, सो एज यूजुअल अभी वेदर कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी रिमझिम बारिश वाली हैं और क्लाउडी मौसम रहता है. इवन दो अभी शाम ही हो रही है, 6:30 के आसपास हो रहा है. एनीवे, सो आज का हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं. एक नहीं, एक दो क्वेश्चन ले लूँगा मैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हेलो भैया, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हो, कैसे कांटेक्ट करें? नहीं मेरे दोस्त, मैं कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग ना लेता हूँ ना देता हूँ. ये मैं बहुत पहले किया करता था, रफली 2015, 16, 17 में, और फिर उसके बाद मैंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि मेरे वर्क स्केड्यूल में नहीं बैठ रहा था. मैं इनफ टाइम नहीं था मेरे पास इसके लिए. दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड माई ओन हिमालयन स्टैलियन एकेडमी, जहाँ पे हम फिटनेस सर्टिफिकेशंस लोगों को जो ट्रेनर बनना चाहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एकेडमी खोली थी. ठीक है मतलब. और अभी भी उसमें कुछ हम कोर्सेज करा रहे हैं जो मैं आपको बताते रहता हूँ. ठीक है, लर्न करना है, किसी को सीखना है तो भाई हिमालयन स्टैलियन एकेडमी से आप लर्न कर सकते हो, है ना. और उसमें मैं ही क्लासेस लेता हूँ, मतलब मेरे ही वीडियोज़ हैं उसमें. एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब कंफ्यूज कर रहा है जिन्होंने पूछा है उनको. सर आई वांट टू से, मेरे आज पुश मारा लेकिन एक बंदे ने कहा कि शोल्डर और चेस्ट का जो वर्कआउट है वो साथ में नहीं करते, इंजरी हो जाती है, तो क्या हमें उसकी बात माननी चाहिए? देखो मेरे दोस्त, शोल्डर और चेस्ट जो है ना, वो पुश मसल्स इसीलिए कहलाते हैं, पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि उस दिन जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, वो पुश मूवमेंट हो रही है. यानी कि शोल्डर जब आप लगाते हो तो उसके लिए भी आपको आर्म का एक्सटेंशन करना है, हाथ सीधा करना है, और चेस्ट लगाने के लिए भी वही करना है. ठीक है, शोल्डर के लिए हम ओवरहेड करते हैं और चेस्ट के लिए हम सीधा हॉरिजॉन्टल पुश करते हैं. तो दोनों मूवमेंट सेम होने के नाते जब हम चेस्ट लगा रहे हैं तो हमारे शोल्डर्स यानी कि डेल्ट्स भी, खास तौर पे फ्रंट डेल्ट्स भी टारगेट होते हैं. ठीक है, और चेस्ट तो होता ही है. तो इन दोनों को एक साथ क्लब करने के लगाने के लिए इसीलिए किया जाता है क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ मसल्स हैं जो एनीवे एक्टिवेट हो ही रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए क्लब करके लगाने में हमें एक ही दिन में हम दो मसल्स को आसानी से ट्रेन कर सकते हैं. अगर कोई ऐसा सोचता है कि इसमें इंजरी हो जाती है, शोल्डर इंजरी या वगैरह वगैरह, ये देखो किसी को हो गई होगी, उसका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा ये, तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं माननी होती हैं. ठीक है, सो पुश पुल लेग्स जो स्प्लिट है, ये बहुत ही कायदे से समझदार लोगों ने रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके, कई हज़ारों करोड़ों लोगों को ट्रेन करने के बाद ये पुश पुल लेग्स नाम का स्प्लिट जो है ये तैयार किया गया है, जिसमें इस तरीके से पुश मसल्स को, पुल मसल्स को क्लब किया जाता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. जो साइंस है, जो लिखी पढ़ी बातें, उस पर ज़्यादा यकीन करोगे या आप वर्ड ऑफ माउथ पे यकीन करोगे कि नहीं वो भाई ने बोला है ना, तो ऐसा नहीं होता है. सो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, डेवलप द फिल्टर. आपको फिल्टर अपने दिमाग में पैदा करना पड़ेगा. ये जो अपग्रेड सीरीज़ में मैं वीडियोज़ में आपको बातें बताता हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपके दिमाग में एक छन्नी पैदा हो कि जिसमें गार्बेज छन जाए और वही इन्फॉर्मेशन दिमाग में आए जो सत्य है, जो रिसर्च्ड है, जो प्रूफ है, जिसके एविडेंस है, जिसके
रिसर्चेज में लिखा हुआ है, महान जो कोचेज़ हैं वो अपने अपने किताबों में लिखते हैं, एक्सरसाइज साइंस की किताबों में लिखा हुआ है, मेंशन किए गए हैं, तो उस पर यकीन करना होता है। हमें कहीं सुनी बातों पे नहीं करते, ठीक है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, अब दुनिया है भाई, दुनिया में इतने 6-7 बिलियन लोग हैं। अब किसी का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अगर ऐसा होगा, दैट डजंट मीन ना वो सब पे अप्लाई होता है, राइट। तो इस हिसाब से आप ट्रेन कर सकते हो पुश मसल्स को साथ में, और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एज लॉन्ग एज आप सही तरीके से कर रहे हो। ऑलराइट, आई विल सी यू इनसाइड। बहुत बारिश हो गई है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो वी आर बैक विद दी नॉट फर्स्ट, एक्चुअली मेरी तीसरी एक्सरसाइज है। इससे पहले मैं लेग प्रेस मशीन में सीटेड काफ रेजेस कर चुका हूँ, सॉरी लेग प्रेस मशीन में काफ रेजेस कर चुका हूँ, एंड देन सीटेड काफ रेजेस इज ऑलरेडी डन। अब हम लगाने जा रहे हैं हमारा क्वाड मसल को। आपको पता है, जो लोग पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ दैट मैं प्री फटीग कर रहा हूँ अपने मसल को, सो दैट आई कैन रीच टू दी स्क्वाट्स। अब प्री फटीग में मेरा ऐसा नहीं कि खाली वार्म अप करके जाता हूँ मैं, आई कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय माई क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग बिफोर द स्क्वाट। मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब पूरा ख़त्म करने के बावजूद मैं स्क्वाट में कितना लिफ्ट कर पा रहा हूँ। और जो लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं लास्ट 29 डेज से, उनको पता है कि मेरा स्क्वाट का वेट कितना है आफ्टर ऑल दीज एक्सरसाइजेस, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम लिफ्टिंग 63 kgs, और कंट्रोल फॉर्म में वही क्लोज रखते हुए पैर को मैं जा रहा हूँ अच्छे 10 रेपिटेशन के लिए, अच्छे प्यारे सुंदर। ऑलराइट, लेट्स गो। कंट्रोल फॉर्म, फुल पावर, 2 3 4 अब ऐसा है कि फर्स्ट सेट है मेरा, वर्किंग सेट है, ऐसे ही 2 और कर रहे हैं, इसीलिए मैंने 10 के बाद जितने अच्छे फॉर्म में आ सकते थे 11, 12, 13 रेपिटेशन 14 निकाले। बट अब जब आप देखोगे कि मेरा सेकंड और थर्ड सेट कितना एक्सट्रीम जाता है, यू नो हाउ मच आई पुश माई सेल्फ, कॉन्सेंट्रिक फेलियर आने के बाद फिर जितने आ सकते हैं पार्शियल भी खींचूंगा मैं। तो ये जो टेक्निक है, ये बेसिकली आपके मसल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती है, और ये पहले ही सेट में इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इन द फर्स्ट सेट योर मसल्स आर वार्मिंग अप, जॉइंट्स वार्म हो रहे हैं। सो कंट्रोल करके लगाओ फर्स्ट सेट को, एंड सेकंड और थर्ड सेट में पुश करो अपने आप को। ऑलराइट, सो 2 सेट, दूसरा सेट मैंने ऑलरेडी लगा लिया है, बहुत पुश किया अपने आप को। नाउ थर्ड एंड लास्ट सेट, यूल सी कि मैं ये कॉन्सेंट्रिक फेलियर के बाद मैक्सिमम पुश तो करूँगा, बट यूल सी ड्रॉप लगाने के बाद भी आई विल डिस्ट्रॉय माई क्वाड्स कम्प्लीटली, ठीक है। तो सेट लेने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा आपको, सो स्टे फोकस्ड, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। Rest pause. ओके, 63 से ड्रॉप करके मैं डाल रहा हूँ 50 में। आ जा, मैक्सिमम रेप्स। चल बेटा, चल 50 के बाद आ जा 32 kgs, आ जा।
चल। तो डैम। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मेरा क्या है कि मेरी प्रायोरिटी ये है, मुझे ये जो लेटरलिस जो हेड है, वेस्टस लेटरलिस बोलते हैं इसको, क्वाड्स का आउटर हिस्सा, ये मुझे और ज़्यादा डेवलप करना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा नैरो स्टैंस रखता हूँ, यानी कि अपने लेग्स को क्लोज़ रखता हूँ, और साथ ही साथ जो ये पैर है ये क्लोज़ है, बहुत चिपके भी नहीं, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे क्वाड्स भी हैं ना, तो पैर पूरे चिपका नहीं सकता मैं, टकराने लग जाते हैं, फ्रिक्शन पैदा होता है। सो which allows me to target the outer side of my lateral head of quads, which is vastus lateralis. So this variation I do when I perform quads. ठीक है, तो ये सीख के आप ट्राई कर सकते हैं, and you'll see what's the difference is. All right, so अभी hamstring में आ गए हम लोग, hamstring curls, lying hamstring curls, और इसका मैं पहला सेट लगाऊंगा। अगेन यहाँ पे भी मेरा थोड़ा सा फोकस ये रहता है कि कंट्रोल रहे, और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो जो स्ट्रेच वाली बात बताई थी ना, कि हैमस्ट्रिंग आपका पूरा एक्सटेंड मत करो, पैर को हल्का सा बैंड रखो, कांस्टेंट टेंशन, यू नीड दैट कांस्टेंट टेंशन इन योर हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो चेक करो कैसा लग रहा है, दिखाई देगा तो समझ में आ जाएगा आपको। Alright, let's go. Control form, no? Full bunch. Good. Good. सो बेसिकली मैं पुश करूँगा सेकंड और थर्ड सेट में। ठीक है, पहला सेट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, बट कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक तो जाता हूँ, बट सेकंड थर्ड में ज़्यादा पुश करूँगा। ऑलराइट गाइस, सो स्क्वाट्स, दिस इज़ माय मेन वर्किंग सेट। वार्म अप कर चुका हूँ मैं बारबेल से, फिर 120 किलो ईच साइड, फिर 40 किलो ईच साइड से। अब ये दिस इज़ माय मेन वर्किंग सेट। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप वार्म अप कर रहे होते हो ना, तो आपके रैप रेंज क्या रहनी चाहिए। जैसे ही आप इधर आते हो, बारबेल से स्टार्ट करते हो, तो बारबेल वाला जो वेट है उससे आप सिर्फ बारबेल से लगभग 8-10 रेपिटेशन लगाओ, मूवमेंट को समझने के लिए, कितना डीप जाना है, क्या कॉन्ट्रैक्शन फील करते हुए, ठीक है, कितना ऊपर आना है। उसके बाद फिर 30 सेकंड का रेस्ट लो, 20-20 प्लेट डालो, उसके फिर आप लोग वही 5-7 रेपिटेशन, 7-8 रेपिटेशन, देन छोड़ो, फिर 20-20 और डालो, यानी कि टोटल 100 किलो। उसके सेट आप जब लगा रहे हो तो ज़्यादा मत लो, 3-4 रेपिटेशंस, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट। और फिर उसके बाद लगाओ जो मैंने वेट लगाया 120 किलो, और 100 किलो और 120 किलो के बीच में एक प्रॉपर रेस्ट कर लें, ताकि आप इस सेट को फ्रेश लगा पाओ। ठीक है, सो मैं 1-1.25 मिनट का मैं रेस्ट करके अब लगा रहा हूँ इसको। कंट्रोल फॉर्म में लगाओ, बिल्कुल फील करते हो। कंट्रोल करते हुए एकदम।
ओके नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ब्रीदिंग रिलेटेड, ठीक है। ब्रीदिंग मेरी खुद आउट ऑफ ब्रेथ हो गया हूँ मैं। ओके सो जब आप स्क्वाट लगा रहे होते हो तो ब्रीदिंग पैटर्न क्या रहना चाहिए, या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हो नाउ, थोड़े बहुत आपको माइन्यूट चेंजेस करने होते हैं। जब आपका वेट ना थोड़ा सा लाइट होता है और आप कुछ ऐसे मूवमेंट्स लगा रहे होते हो जहाँ पे आपको बहुत हैवी लिफ्ट नहीं करना होता, मतलब लेट्स से 12-15 से ऊपर का रेपिटेशन है आपका, तो आप इस तरीके की ब्रीदिंग में आराम से कर सकते हो। जैसे कि जब इसेंट्रिक में जा रहा है तो सांस ले रहे हो, और जब कॉन्सेंट्रिक में जा रहा है तो सांस छोड़ रहे हो, ठीक है। जैसे कि ये इजी होता है करना और आप इस ब्रीदिंग पैटर्न में कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू हैवी वेट, आप 5 रेपिटेशन 6 रेपिटेशन लेस देन 6 रेपिटेशन या टफ वेट कर रहे हो जहाँ पे पूरा झोंकना है, वहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते। यू हैव टू ब्रीथ इन, ब्रेस एंड होल्ड दैट ब्रेथ तब तक जब तक आप कॉन्सेंट्रिक फेज में ना जाओ, सॉरी इसेंट्रिक फेज में पूरा ना बैठो। उसके बाद जब आप पुश कर रहे हो कॉन्सेंट्रिक में, तब आप छोड़ते हो। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्क्वाट कर रहे हैं तो स्क्वाट करते हुए, ठीक है, हैवी वेट है तो मैं क्या करूँगा, एक लंबी सांस लूँगा, पहले 2-3 छोटी लूँगा ताकि मैं ब्रीदिंग नॉर्मल हो। वेट उठाने के बाद ब्रेस, ठीक है, सारा चेस्ट अप, बैक टाइट। उसके बाद ये ब्रीदिंग जो है कंट्रोल करके ब्रीथ अंदर ही रखनी है मुझे। समझ रहे हो, जब आप पूरा पुश कर दो ऑलमोस्ट ऊपर तक, तब आपको कॉन्सेंट्रिक फेज के साथ आपको सांस छोड़नी है ताकि उसकी आपको पावर मिले। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पूरा कंट्रोल करते हैं, ऊपर आने के बाद छोड़ते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं डिफरेंट जो भी आपको सूट करती है। बेसिक पर्पज़ यहाँ पे है कि आपको ब्रीथ को कंट्रोल करना है और उसका फ़ायदा लेना है। अगर आप बीच में ऐसे लोगे ना सांस, नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हैवी वेट में। सो ये थोड़ा सा चेंज होता है ब्रीदिंग पैटर्न का व्हेन यू गो रियली हैवी। ये बेंच प्रेस पे भी लागू होगा, ये डेडलिफ्ट में भी लागू होगा, और ओवरहेड प्रेसेस में भी होगा। जिसमें भी हैवी वेट उठाना है ये सब में लागू होगा। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। सो सेट नंबर 2 फुल पावर कंट्रोल के साथ लगाएंगे। पहले में कितने आए थे, 7 आ गए थे ना, 7 या 8 आए थे, जितने भी आए थे। कोशिश रहेगी हमारी इसमें भी अच्छे से लगाने की। विल सी कैसा रहता है। चल भाई, ओके। जय हो।
एक और आ सकता है यार. I could have gone for one more. Multiple thoughts. दिमाग में जब आप लीड कर रहे होते हो लास्ट के फ्यू रेप्स तक, दिमाग में मल्टीपल थॉट्स चल रहे थे. ये बहुत गहरी बात है यार. क्या बोलने वाला हूँ मैं, सुनना इसको. हाँ, आपके सेट के जो लास्ट फ्यू रेप्स होते हैं ना, वो आपकी लाइफ की वो सिचुएशंस की तरह होते हैं जब आप अपने काम को करते हुए कहीं पे स्ट्रगल फेज में अटकते हो. व्हेन द हार्डशिप कम्स, जब सबसे टफ फेज होता है आपकी लाइफ का, कोई काम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई करियर बिल्डिंग के लिए कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उस टाइम पे जो सबसे टफ मोमेंट होता है, जब परिस्थितियाँ बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो जाती हैं, व्हेन यू हैव नो मनी, व्हेन यू हैव नो जॉब, व्हेन यू हैव नो फ्रेंड्स, नो सपोर्ट, उस टाइम पे जब अपने आप को पुश करते हो एंड यू फिनिश द सेट, यू फिनिश दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ योर लाइफ, आप जीतते हो. उसी तरीके का है ये सेट, राइट. सो जब आप वो असमंजस में होते हो कि यार ये 6 के बाद 7वां रेपिटेशन आएगा नहीं आएगा, बट यू स्टिल गो फॉर इट, 7th रेपिटेशन के लिए आप जाते हो. वही हमें लाइफ में करना होता है. जब आपको लगता है ना कि करूं या नहीं करूं, होगा कि नहीं होगा, तभी करना होता है. दैट्स व्हेन यू डू इट. ऑलराइट, पता नहीं कि समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया है. सो डन विद द स्क्वाट्स. यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग ठीक है, सो आई जस्ट शो यू सेपरेशंस कैसे लग रहे हैं. पता नहीं उतने नज़र आ रहे नहीं आ रहे, बट आई एम श्योर थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही. लाइटिंग उतनी अच्छी भी नहीं है, उतनी अच्छी भी नहीं है लाइटिंग. हैमस्ट्रिंग पुल आ रहा है. लाइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है. Yeah, this is better. Hamstring. All right, I think we're done. We're done with this. That's it. Okay, shoes pehno, waist rakho, and let's go. All right, ladies and gentlemen. So this is the last set of the last exercise of the last video of upgrade series. So let's make it count. Chal bhai. Up. Let's make it count. Let's make it count. Hey. Let's go to the posing room. All right, ladies and gentlemen, we are back in the posing room. और ये हमारा अपग्रेड सीरीज़ का लास्ट पोजिंग सेशन है, बिकॉज इट्स डे 30th और आज हम इसको ख़त्म करेंगे. सो लेग्स, जैसा मैं हमेशा से आपको बताते ही आ रहा हूँ कि जिस दिन आप लेग्स ट्रेन करोगे, आपके लेग्स का सेपरेशन उस दिन कम नज़र आएगा आपको, भले ही आपके बॉडी का फैट परसेंटेज बहुत कम ही क्यों ना हो, है ना, क्योंकि मसल इतने ज़्यादा पंप हो जाते हैं कि वो सेपरेशंस, कट्स नहीं नज़र आती. इसीलिए जब लोग बॉडी बिल्डर्स
जिस दिन उनका शो डे होता है, जब उनकी कॉम्पिटिशन्स होती हैं, तो उस वीक में बहुत हैवी और बहुत फुल ऑन पावर ट्रेन नहीं करते, एक हल्का पंप रिलेटेड कि पंप बना रहे वैसा ही ट्रेन करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी होता है। कोचेज़, बॉडी बिल्डिंग कोचेज़ होंगे अगर आपके आसपास, तो उनसे आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं पूरा स्टेप वाइज प्रोटोकॉल। राइट, सो दिस इज़ हाउ वी आर लुकिंग। हैमस्ट्रिंग पे मुझे थोड़ा सा ना ज़्यादा गौर मेरा हमेशा से रहता है हैमस्ट्रिंग पे, एंड द आउटर हेड ऑफ क्वाड्स, लेटरालिस, वेस्टस लेटरालिस। उस दिन मैंने आपको साइड चेस्ट का पोज बताया था, राइट? साइड चेस्ट किस तरीके से आप हिट करते हो, यूं। ज़्यादातर लोग जिस तरीके से लगाते हैं, ये स्वीप को दिखाते हुए एंड देन एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है, राइट? कुछ लोग जो पुराने ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स थे वो ऐसे भी लगाते थे, थोड़ा सा दूर रखते हुए एंड देन ये थोड़ा सा हाथ दूर और ज़्यादा ओब्लिक्स को ज़्यादा दिखाते हुए, ठीक है, ऐसे भी लगाते थे। तो काफ़ी सारे डिफरेंट पोजेस हैं फॉर दी साइड चेस्ट। कल मैंने आपको 3 क्वार्टर बताया था, राइट? 3 क्वार्टर पोज। तो इसमें लेग्स का आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि आज मैंने लोअर्स नहीं पहने हैं, शॉर्ट्स में हूँ, तो बेटर नज़र आएगा कि लेग्स के बीच की डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है। क्योंकि लेग्स क्या है, अगर बहुत दूर रखूँगा ना तो नैरो लगेगा ये पोज, ये देखो, इसलिए थोड़ा सा पास होनी चाहिए और एट द सेम टाइम हल्का सा ट्विस्टेड, और हिप्स आगे और बूम। बूम, ठीक है, ये। अब एक पोज और मैं आपको बताता हूँ जो है थोड़ा सा ट्विस्टेड, फ्रंट डबल बाइसेप, ठीक है। एक तो फ्रंट डबल बाइसेप बिल्कुल सीधे सीधे भी लगाते हैं लोग, जब कंपटीशन होती है तो बिल्कुल सीधा सीधा ही लगाना होता है, यूँ, ठीक है, जिसमें फ्रंट से दिखाई दें आपके लेग्स एंड दिस। बट जब आप आर्टिस्टिक पोज कर रहे हो तो थोड़ा सा आप ट्विस्ट कर सकते हो बॉडी को, ठीक है, यूँ लगाते हैं लोग। ये इसमें मेन ये है कि आपका लेग जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए पहले, बॉटम टू टॉप आप शुरू करते हो हमेशा पोज बनाना। फर्स्ट यू फिक्स योर लेग्स, अगेन बहुत गैप नहीं होनी चाहिए, ये बेकार लगता है। यू स्वीप, दोनों ऑर्डर स्वीप आपके इस तरीके से जाएंगे, मतलब बेसिकली क्या बना रहे हो पता है, यूं, ये, तो ये इल्यूजन आपको क्रिएट करनी होती है, ठीक है। चेस्ट अप एंड स्क्वीज, हल्का सा ये स्क्वीज भी करना पड़ता है चेस्ट को, बहुत ज़्यादा करोगे तो फिर नैरो लगोगे, बहुत ही टेक्निकल है मतलब, ठीक है। लैट्स ओपन एंड स्क्वीज, बूम। अब कुछ लोग सामने देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग साइड में देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग एब्स कॉन्ट्रैक्ट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग वही वैक्यूम पोज करना पसंद करते हैं, कुछ लोग हल्का रखते हैं, डिपेंड करता है मतलब कि आपकी बॉडी के टाइप के हिसाब से क्या सूट कर रहा है आपको, ठीक है। आई थिंक मुझे ये सूट करता है हल्का सा। हाँ, टफ, माय गॉड। ऑलराइट, लेट्स गो। Ooh. All right. Okay. Now turn. See, the obliques from here looks really good. पीछे का हैमस्ट्रिंग पुल कर रखा है, इस पे बैठा हूँ मैं, वेट इस पे, तभी ये टाइटनेस आ रही है यहाँ पे। अगर वेट पीछे पे रखूँगा ना तो ये टाइटनेस कम आएगी। सो वेट यहाँ पे है और पीछे वाला सपोर्ट के लिए, एंड देन स्क्वीज 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 एंड देन कंप्लीट पुश। ये सही है, लुक अप।
Amazing. So this is what it is, my friends. Okay, so हमारा अपग्रेड सीरीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है. फाइनल वर्ड्स आप लोगों को मैं यही कहूँगा दोस्तों, जितने भी लोग आप हेल्थ एंड फिटनेस में इन्वॉल्व हो, फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग ये सब करना चाहते हो या कर रहे हो, रियलिस्टिक गोल्स बनाना. मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस देता हूँ, रियलिस्टिक गोल्स बनाना. बॉडी, खास तौर पे बॉडी को लेके, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब लोग इसी में अपना करते हैं. ऐसे लोगों को देख लेते हैं जो रियलिस्टिकली, नेचुरली पॉसिबल नहीं है, एंड दे कीप पुशिंग दैट ड्रीम. ठीक है, और फिर उनके हाथों सिर्फ निराशा लगती है. दे फील चीटेड, क्योंकि एक ना एक दिन तो बबल फट जाता है. ठीक है, जिन लोगों को आप सोचते हैं कि दे आर डूइंग इट नेचुरली, बहुत सारी चीज़ें हैं. पीपल लाई, पीपल चीट, डिसीव. बहुत ये वर्ल्ड इज़ वेरी, आई वुड से, डिसीविंग वर्ल्ड. सो अपने गोल्स जो है किसी को देख के अगर आप बनाओगे तो रियलिस्टिक बनाना. फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली पॉसिबल है नेचुरली, क्या एग्जैक्टली पॉसिबल है विदाउट टेकिंग स्टेरॉइड्स एंड ड्रग्स. तभी ऐसे गोल्स बनाना. ठीक है, तो ये मैं बार बार स्ट्रेस इसी पे डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अक्सर लोग ये पूछते हुए आते हैं कि सर ऐसी बॉडी बन जाएगी क्या, और अगर उसने तो बना ली है, मेरी क्यों नहीं बन रही, या मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ. देन दे गो इनटू डिप्रेशन एंड दे थिंक कि उनमें कुछ कमी है. ठीक है, वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है कि मेरे में कमी है, लेट मी टेक समथिंग नाउ, अब मैं कुछ लेके कुछ ना कुछ करके बनाता हूँ ऐसी बॉडी. सो डोंट गो इनटू दैट पाथ. हमेशा ये फ़िल्टर पैदा करो अपने दिमाग में कि क्या रियलिटी में पॉसिबल है, क्या नहीं. मैं अपना एग्जांपल बार बार इसीलिए देता हूँ क्योंकि आई नो दैट आई बिन वर्किंग आउट फ्रॉम पास्ट 15-18 ईयर्स, और ये फ्रेम, ये चीज़ डेवलप करने में मुझे इतना वक्त लगा है. और जब भी मैं चाहूँ अपने बॉडी फैट परसेंटेज को मैं अगर एक्सट्रीम लेवल तक भी ड्रॉप करता हूँ तो आई कुड नेवर गेट द ग्रेनी कंडीशनिंग ऑफ अ स्टेरॉइड यूजर. मैं कभी वो अचीव नहीं कर पाऊँगा. ठीक है, कुछ भी कर लूँ, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्रेन, हाउ हार्ड आई डाइट, मैं अपना वो ग्रीनी लुक, मतलब कहते हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने शार्पनेस वाला फ़िल्टर मार दिया है, या फिर वो नॉइज़ वाला फ़िल्टर मार दिया है, या फिर वो जो एडिटिंग में यूज़ होते हैं वाले टूल जो शार्पनेस बढ़ाते हैं, वो ग्रेनी लुक आप कभी भी नेचुरली अचीव नहीं कर पाओगे. ठीक है, नेचुरली हल्की सी एक सॉफ्टनेस रहेगी ही, इवन दो आपका बॉडी फैट परसेंटेज एक्सट्रीम 6-7% पे भी है. आई हैव सीन पीपल ऑन द स्टेज, मैं उनसे मिला हूँ, बेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो वो ग्रेनी पत्थर वाला लुक, वो गड्ढे पड़े होते हैं और उसमें से भी ऐसे 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 ग्रेन्स निकल रही होती हैं, दैट लुक वो अचीवेबल नहीं है नेचुरली. ठीक है, और चाहिए भी किसको. अगर आप नेचुरल कॉम्पिटिशन्स में जाओगे तो पीपल लुक ब्यूटीफुल, सुंदर, स्किन क्वालिटी चमक रही होती है, स्किन शाइन होती है स्किन में, एक धब्बा नहीं, एक दाग नहीं, वो दरारें नहीं पड़ी होती हैं स्किन में, है ना. सो बी रियलिस्टिक. एंड इफ़ यू वॉचिंग समवन ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि क्या ये चीज़ें जो मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ नेचुरली, क्या ये इवन पॉसिबल भी है या नहीं, है ना. तो भाई मैं आपको एक फैक्ट चेक करा रहा हूँ यहाँ पे कि दिस इज़ पॉसिबल नेचुरली, बट इट विल टेक सम टाइम. ठीक है, और आप सिर्फ बॉडी फिटनेस को ही इतना ज़्यादा अपने दिमाग में मत घुमाओ कि आप पैसे कमाना, करियर बिल्ड करना भूल जाओ. क्योंकि ऑनेस्टली इससे आपकी अगर घर की रोज़ी रोटी चल रही है तो गुड, बट अगर आपके कोई बड़े सपने हैं कि मतलब मेरे को बड़ा कुछ धंधा करना है, सब कुछ करना है, तो इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना, बाकी और जगह पे मेहनत करना. ठीक है, मैं सिर्फ बॉडी बनाने के अलावा, फिटनेस की बातें करने के अलावा, न्यूट्रिशन की बातें करने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ. आई वर्क इन स्पोर्ट्स मार्केटिंग, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इवेंट्स मैनेजमेंट. सो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता हूँ अलग अलग कंपनीज़ के साथ, फर्म्स के साथ, जिससे मैं, और साथ ही साथ अपनी खुद की फर्म्स भी चला रहा हूँ जिसमें मैं अलग अलग वर्टिकल्स में काम करता हूँ. चाहे वो फिटनेस एकेडमी की बात हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात हो, तो वो चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी, सिर्फ इस पर रिलाई मत करना. ठीक है,
भले ही आप एक बहुत अच्छे कोच बनना चाहते हो या जो भी है, मतलब वो थोड़ा सा एक इसको पैशन की तरह अभी कंडक्ट करो, अनलेस कि यू आर सो श्योर कि आपका इतना नाम हो गया कि आप उससे फिर बहुत पैसे कमा पा रहे हो, ठीक है। अल्टीमेटली आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, सो इसको अपनी दुनिया का सिर्फ एकमात्र गोल मत बनाना, ठीक है। सो वर्क ऑन योर अदर स्किल्स एज वेल। ऑलराइट गाइस, सो विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज अपग्रेड सीरीज ओवर एंड आउट। जीत सलामत, बाय बाय, हर हर महादेव।